Welcome to the Cartoon Toon TV. रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रणवीर नाम का एक प्रधान रहा करता था। वो गांव के लोगों को बेवकूफ बनाकर रखता था और सब उसकी बातों में आ जाते थे, क्योंकि गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उन्हें इतना इल्म था। गांव में एक आदमी राकेश रहता था। राकेश का एक बेटा राजू था। राजू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। राजू अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे पढ़ना है, आप मुझे स्कूल में दाखिला क्यों नहीं करवाते? बेटा तुम जानते तो हो कि गांव में कोई स्कूल नहीं है, तो मैं तुम्हारा दाखिला कैसे करवा दूं? लेकिन पिताजी मुझे पढ़ना है और आप मेरा दाखिला करवाएंगे। अच्छा बेटा, मैं प्रधान जी से सुबह बात करता हूँ। सुबह होते ही राकेश प्रधान के पास जाता है और कहता है, प्रधान जी मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन गांव में तो कोई स्कूल ही नहीं है। मैं अपने बेटे का शौक देखकर बहुत खुश हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा स्कूल जाए। प्रधान जी अब आप ही कुछ करें। राकेश ये तुमने कैसी बात की है? तुम जानते हो ना, गांव में कोई स्कूल नहीं है और बहुत समय से लोग खेतों में ही काम करते हैं और दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। तुम उसे समझाओ और अगर ज्यादा जिद करे तो मेरे खेत में भेज देना, खुद ही अकल आ जाएगी। लेकिन प्रधान जी, लेकिन कुछ नहीं, बस अब जाओ। राकेश वहां से चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसे बहुत दुख होता है। उसे प्रधान से उस बात की उम्मीद नहीं थी। वो उदास होकर अपने घर आ जाता है। घर आते ही राजू राकेश से पूछता है, पिताजी क्या बना मेरे दाखिले का? प्रधान जी ने क्या कहा? पिताजी आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए ना पिताजी। पिताजी आप इतने उदास क्यों हैं? राकेश सोच में पड़ जाता है कि अब अपने बेटे को क्या जवाब दे। वो राजू का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। बेटा सांस तो लो। बेटा तुम जरूर जा पाओगे स्कूल और तुम्हारा दाखिला मैं खुद करवाऊंगा। पिताजी क्या गांव में स्कूल बनने वाला है? नहीं बेटा। फिर मैं कैसे पढ़ूंगा पिताजी? बेटा मैं तुम्हारा दाखिला शहर में करवाऊंगा और सुबह ही हम शहर चलेंगे। तुम वहीं रहकर अपनी पूरी पढ़ाई करना। छुट्टी वाले दिन तुम आ जाया करना। राजू बहुत खुश हो जाता है। सुबह होते ही दोनों बाप बेटे शहर के स्कूल जाते हैं और राजू के पिता राकेश उसका दाखिला करवा देते हैं। फिर राजू शहर रहकर अपनी पढ़ाई करता है और महीने में 1-2 दिन गांव आ जाता है और छुट्टी का दिन वो अपने पिताजी के साथ गुजारता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। इधर प्रधान गांव के लोगों को अपने हाथ में कर लेता है और गांव के बच्चों से खेतों में काम करवाता है। समय बीत रहा था। राजू अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस गांव में आ जाता है। राजू खेत के पास से गुजरता है तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे। राजू उनको देखकर परेशान हो जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे इधर खेत में काम कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा अगर ये ऐसे ही काम करते रहे? राजू उन बच्चों के पास जाता है और उनसे कहता है, अरे बच्चों आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो। आप लोगों को स्कूल होना चाहिए था, ना कि यहाँ खेतों में। नहीं, हम स्कूल में नहीं जाते। हमारे माता पिता हमें यहाँ भेजते हैं। तो क्या आपका दिल नहीं करता कि आप पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो? दिल तो करता है, लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि गांव में कौन सा स्कूल है जो हम लोग पढ़ लिख सकेंगे। प्रधान का मुंशी ये सब बातें सुन लेता है और प्रधान के पास आकर कहता है, प्रधान जी राकेश का बेटा राजू पढ़ लिख कर वापस आ गया है। वापस आ गया है तो मैं क्या करूं? प्रधान जी वो अब गांव के बच्चों को बता रहा है कि वो भी पढ़ लिख कर ये काम ना करें। प्रधान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन अपने आदमियों के साथ राकेश के घर जाता है और राकेश को सब बताता है। अरे ओ राकेश, कहाँ है तू? अरे प्रधान जी आप आइए बैठिए, मैं चाय बनवाता हूँ। मैं चाय पीने नहीं आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हारा बेटा राजू क्या कर रहा है? क्या हुआ प्रधान जी, ऐसा क्या कर दिया राजू ने? तुम्हारा बेटा गांव वालों को क्या पट्टियां पढ़ा रहा है?
बुलाओ जरा राजू को, पूछो उससे। तभी वहां पर राजू आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। राजू कहता है, प्रधान जी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, बस मैं तो चाहता हूँ कि गांव के बच्चे पढ़ लिख जाएं, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें गांव में कोई स्कूल नजर आ रहा है जो ये पढ़ लिख जाएं? सॉरी प्रधान जी, लेकिन गांव में स्कूल बनवाना आपका काम है, ना कि मेरा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जब मैं छोटा था तब भी आप ही प्रधान थे और आज भी आप ही प्रधान है। आपको पता है कि अगर ये पढ़ लिख गए तो कल को इनमें से कोई प्रधान बन जाएगा। तुम पढ़ लिख कर खुद को पता नहीं क्या समझने लगे हो। मैं भी देखता हूँ इस गांव में कौन पढ़ता है। इतना कहकर प्रधान और वो आदमी वहां से चले जाते हैं। लेकिन राजू भी ठान लेता है कि वो बच्चों को पढ़ा लिखा कर ही रहेगा। वो गांव के लोगों से बात करता है। आपके बच्चों को भी पढ़ने लिखने का पूरा हक है। कल को वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो आपका ही फायदा होगा। गांव के लोग राजू की बात सुन रहे थे। तभी इनमें से राहुल नाम का आदमी कहता है, लेकिन गांव में तो कोई स्कूल ही नहीं है। इसके लिए तो हमें अपने बच्चों को शहर भेजना पड़ेगा। हम लोगों के पास तुम्हारे पिताजी जितने पैसे नहीं है कि हम लोग अपने बच्चों को शहर भेज दें पढ़ने लिखने के लिए। तभी गांव का एक आदमी करण कहता है, हाँ राहुल भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राकेश के तो तुम इकलौते थे तो उसने तुम्हें शहर भेज दिया। हमारे तो 2-2, 3-3 बच्चे हैं। हम कैसे खर्चा पूरा करेंगे? अगर पैसे इनकी पढ़ाई पर लगा दिए तो खाएंगे कहां से? तुम सब लोग इस बात की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आप सब प्रधान की जुबान बोल रहे हो। प्रधान जी तो चाहते ही नहीं है कि गांव का कोई भी बच्चा पढ़े लिखे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई और पढ़ लिख गया तो उनकी जगह प्रधान बन सकता है और वो अपनी सीट खोना नहीं चाहते। और रही बात के बच्चों की पढ़ाई के पैसे कहां से आएंगे, तो उस बात की चिंता मत करो, मैं हूं ना। मेरी पढ़ाई का क्या फायदा अगर मैं किसी के काम नहीं आ सकता। मैं खुद ही इन सब बच्चों को पढ़ाऊंगा और वो भी बिल्कुल फ्री। गांव के सब लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और प्रधान की चालाकियां देखकर उसका नाम चतुर प्रधान रख देते हैं। फिर राजू एक दरख्त के नीचे गांव के सब बच्चों को पढ़ाने लग जाता है। जब ये बात प्रधान को पता चलती है तो वो अपने बंदों से कहकर वहां उसको पढ़ाने से रोक देता है। अब राजू बहुत परेशान हो जाता है कि अब वो बच्चों को कहां पढ़ाएगा। अगले दिन राजू खेत में जाता है और वहीं पास में बैठकर सोचने लग जाता है कि अब ऐसा क्या करूं। ऐसा करता हूं, कुछ पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं और कुछ लोन ले लेता हूं। इस तरह मैं गांव में स्कूल बनवा सकता हूं। फिर राजू लोन ले लेता है और गांव में स्कूल बना लेता है। राजू का स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था। अब तो आसपास के गांव के बच्चे भी राजू के स्कूल में आने लग जाते हैं और सब राजू की बहुत तारीफ करते हैं और राजू की दरिया दिली पर फक्र करते हैं। दिन ब दिन राजू का स्कूल तरक्की करता गया। गांव वालों ने नया फैसला किया और प्रधान को उसकी सीट से उठाकर राजू को प्रधान की सीट पर बैठा दिया। अब सब गांव वाले बहुत खुश थे। Don't forget to like and subscribe the channel.